सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए, हम किसी का पाँव नहीं पकड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने शेर पर तीर बरसा दिए। आर्या पार कहने वाले पाँव पकड़ने की सियासत तक आ गए। हमने सर कटवाए, किसी के पाँव नहीं पकड़ेंगे। बजट इजलास में दाएं बाएं देखा तो साथी नजर न आए। उम्मीद है मौलाना अपने 4 गायब अरकान को शोकाज नोटिस भेजेंगे। कहा निहारी या हलवा खाने के लिए किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं हो सकते। इमरान और बुज़दार दोनों को भगाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, मसाइल तब्दीली का असल चेहरा है। अब्बासपुर आजाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से बिलावल भुट्टो सिलेक्टेड बनने की कोशिश कर रहे हैं। इल्जामात लगाने से उनका अपना नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस्तीफे देती तो ये हुकूमत खत्म हो जाती। नून लीग किसी किस्म की डील करके इक़्तिदार में नहीं आना चाहती। बिलावल भुट्टो पार्टी सरबराह, उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। शाहिद खाकान का रद्द-ए-अमल। मरीम नवाज आज आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगी। पहला जलसा मुजफ्फराबाद में, तैयारियां मुकम्मल। सिक्योरिटी खदशात के बायस रोजाना की बुनियाद पर जलसे के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। शहबाज शरीफ की मरीम नवाज को सिक्योरिटी का खास ख्याल रखने की हिदायत। फर्जंदे जरदारी पर्ची लहरा कर आजाद कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर को लाड़काना नहीं बनने देंगे। विफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो को जवाब। फिरदौस आशिक आवान का कहना है ऑपोजिशन को मुल्क नहीं खत्म होती सियासत की फिक्र है। कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त उन्हें खाए जा रही है। सरदारी साहब, आप बीमार होने के बावजूद आ गए अदालत में, मियाँ साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाएं? सब प्लीज सर देंगे, आना चाहे तो डोमिसाइल मुझसे इधर से। नवाज शरीफ का डोमिसाइल मुझसे बेहतर। मियाँ साहब वापस आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो उनकी मर्जी। आसिफ जरदारी का तंजिया बयान। सिलेक्टर्स को क्या पैगाम देंगे? सहाफी का सवाल। तुम्हारे जरिए पैगाम थोड़ी दूंगा। साबिक सदर का जवाब। सहाफी ने पूछा क्या आपके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं? क्या मैं पाकिस्तान में नहीं रहता? जरदारी का जवाब। कहा मफाहमत या मज़ाहमत का बिलावल से पूछें। इमरान खान की हुकूमत तो कहीं है ही नहीं। मुल्क में हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे। लोड शेडिंग बदतरीन, महंगाई बेइंतहा, मसाइल ने अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई कम करने में नाकाम हो चुकी। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत की क्लास ले ली। नवाज शरीफ लोड शेडिंग खत्म करके गए, उन्होंने फिर शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में आबिद शेर अली के घर आमद, अहलिया की वफात पर ताज़ियत। हुकूमत को अदालती महाज पर एक दिन में 2 बार शिकस्त। 2 लीगी रहनुमाओं को क्लीन चिट। नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके इख्तियारात से तजावुज किया। नैब करप्शन का कोई सबूत न दे सका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 हफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। नारोवाल स्पोर्ट सिटी मंसूबा अवामी मफाद का, तमाम मुतल्लिका फोरम्स ने मंजूरी दी। नैब एहसन इकबाल पर माली फायदा लेने का सबूत पेश करने में नाकाम रहा। चीफ जस्टिस। तस्लीम शुदा हकीकत है ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब ने आज तक रेफरेंस दायर नहीं किया। लीगी रहनुमा ने बैरून मुल्क की आमदन टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रखी है। तफ्तीशी अफसर ने दुबई की कंपनी के नुमाइंदे को शामिल तफ्तीश नहीं किया। न्यूयॉर्क फ्लैट इंक्वायरी। आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत 28 जुलाई तक मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक सदर को 5 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। शाजिया मरी ने कहा हुकूमत सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के बजाय अवाम को रिलीफ दे। वजीर आजम से चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में काफिले के वक्त की मुलाकात। पंजाब और इत्तेहादी उमूर पर बातचीत। मोनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा समेत विफाकी वुज़रा भी शरीक। इमरान खान ने पंजाब का बजट मंजूर कराने पर चौधरी परवेज इलाही को सराहा। वजीर आजम से स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम भी मिले। गवर्नर बलूचिस्तान ने इस्तीफा दे दिया। सदर पाकिस्तान ने अमानुल्लाह यासीन जई का इस्तीफा मंजूर कर लिया। ज़हूर अहमद आगा को बलूचिस्तान का नया गवर्नर लगा दिया गया। विफाकी काबीना में एक और इजाफा। MNA शाहजैन बुख्ती को वजीर आजम ने मुआवने खुसूसी लगा दिया। शाहजैन बुख्ती को मुशीर बराए हमआहंगी बलूचिस्तान तैनात किया गया है। नोटिफिकेशन जारी। आर्मी चीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुंच गए। जनरल कमर जावेद बाजवा की नायब वजीर आजम वजीर दिफा से मुलाकातें। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सिपह सालार की कतरी फौजी सरबराह से भी मुलाकात।
گاڑیوں کی قیمتیں 1-2 روز میں کم ہو جائیں گی. 660 سی سی گاڑیاں 1,05,000 روپے تک سستی ہوں گی. 1000 سی سی گاڑیوں کی قیمت 1,42,000 تک کم ہوگی. میری گاڑی اسکیم کے تحت چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس ختم کر دیا. وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وفاقی وزیر خسرو بختیار کی پریس کانفرنس. پنجاب حکومت کا ڈی جی خان میں 4 ڈیم بنانے کا اعلان. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں غازی یونیورسٹی کے لیے 1.3 ارب روپے مختص. گورنمنٹ ڈگری کالج فار بوائز پر کام شروع ہو چکا. اسٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیالوجی سینٹر بنائیں گے. فورٹ منرو سفید سرور میں ریسکیو سینٹر قائم کیا جائے. کورونا کیسز میں اضافے پر این سی او سی کا گہری تشویش کا اظہار. مختلف سیکٹرز میں ایس او پیز کی خلاف ورزیوں کا نوٹس. صوبائی حکومت کو ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے اور ویکسینیشن کا عمل تیز کرنے کی ہدایت. بڑی عید کے لیے ایس او پیز پر خصوصی عمل درآمد کے احکامات جاری. خواجہ سرا تعلیم حاصل کریں گے اور ملک کا نام روشن کریں گے. ملتان میں خواجہ سراؤں کے لیے پہلا اسکول کھل گیا. پہلے روز 18 خواجہ سرا رجسٹریشن کرا کے کلاس میں حاضر ہوئے. سیکرٹری تعلیم کا ڈی جی خان اور بہاولپور میں بھی جلد ٹرانسجینڈر اسکول کھولنے کا رہا. سندھ میں میٹرک امتحان کا تیسرا پرچہ بھی آؤٹ. کراچی میں 10ویں جماعت کا ریاضی کا پرچہ نقل مافیا کے پاس پہنچ گیا. لاڑکانہ، جیکب آباد، نوشہر و فیروز اور پنو عاقل میں 9ویں کلاس کا کیمسٹری کا پرچہ وقت سے پہلے آؤٹ. امتحانی مراکز میں موبائل فون کا بے دھڑک استعمال، انتظامیہ بے بس. پاکستان میڈیکل کمیشن کا رینکنگ سکینڈل سامنے آ گیا. غیر قانونی رینکنگ جاری کرتے ہوئے من پسند کالجز کو گریڈ اے دے دیا. علامہ اقبال میڈیکل کالج سمیت دیگر سرکاری میڈیکل کالجز کو ایف گریڈ دیا. پی ایم سی کی انسپیکشن اور گریڈنگ کے خلاف درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق اور پی ایم سی کو نوٹس جاری کر دیے. 13 جولائی تک جواب طلب. دوسری طرف نیشنل لائسنسنگ ایگزام کے خلاف احتجاج کا دائرہ کار بڑھنے لگا. لاہور میں اسلامی جمعیت طلبہ کے تحت میڈیکل گریجویٹس کا احتجاج. متنازع پالیسی ختم کرنے کا مطالبہ.